लाने के लिए आपको इन टिप्स को फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले आपको जो सिलेबस है उसका पालन करना चाहिए। पहला टिप्स, अपने यूनिट के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, मैंने अपने चैप्टर में से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का आंसर जो बुक में लिखा है उसी के आधार पर अपना प्रश्न का उत्तर दें। ये तो पहला टिप्स था। दूसरा, इग्नू के जितने भी नोटिफिकेशन होते हैं, मतलब उसके आधिकारिक वेबसाइट पर जो नोटिफिकेशन आते हैं असाइनमेंट रिलेटेड, उन सभी को अच्छे से पढ़ें। उसमें क्या क्या मांग रहा है, जैसे कि पेज साइज कितना कौन सा होगा और कितने स्पेस होने चाहिए, और कवर पेज भी आपको ध्यान रखना होगा कवर पेज कौन सा यूज करें। थर्ड है, साफ सुथरा लिखें, यानी कि क्लीन हैंडराइटिंग। स्पष्ट रूप से अपनी हैंडराइटिंग को लिखने की कोशिश करें, चाहे आपका जिस भी सब्जेक्ट का असाइनमेंट बना रहे हैं। ये नहीं कि आप जल्दी जल्दी से बनाकर विदाउट हार्ड वर्किंग के सबमिट करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके मार्क्स कम हो सकते हैं, इसीलिए आप ज़्यादा अच्छे से टाइम लगाकर असाइनमेंट को बनाने में ध्यान दें, जिससे कि आपका मार्क्स बढ़ सकता है। चौथा है, हेडिंग को हाईलाइट करें। आप जिस भी हेडिंग को ज़्यादा मतलब दिखाना चाहते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट है, पढ़ के तो पता चलता है ना कि हाँ ये इम्पॉर्टेंट है, तो उसको मतलब हेडिंग के जो जैसे होता है ना, कलरफुल मत यूज करिए, ब्लैक और ब्लू पेन का यूज करना होता है असाइनमेंट में, तो आप उसको यूज कर सकते हैं और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जोर दें। फिफ्थ है, प्रश्न के अनुसार जवाब दें। संतुलित उत्तर होना चाहिए, ना बहुत लंबा और ना बहुत कम, और सीधा जवाब असाइनमेंट के आंसर में लिखने की कोशिश ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे। और आप कहीं से कॉपी भी ना करें असाइनमेंट को, आंसर को आप अपने से जितना हो सके उतना लिखें, जिससे कि आपका मार्क्स बढ़ सकता है। आप जो भी क्वेश्चन लिखते हैं उसका आंसर आप पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करें, उसके बाद आप मेन जो पॉइंट दिया गया है असाइनमेंट के आंसर में वो सभी को लिखें, और लास्ट में आप निष्कर्ष ऐड करना ना भूलें। मतलब आपको बताना होगा लास्ट में क्या इसमें पूरा आंसर को पढ़ के क्या आपको पता चला। निष्कर्ष में ये लिखना होगा। परिचय शुरू से दें, मतलब इंट्रोडक्शन आपको देना ज़रूरी है, जिससे कि आपका असाइनमेंट का आंसर अट्रैक्टिव लगे। लास्ट में आपको असाइनमेंट की संरचना, मतलब कि आपको लिखने से पहले अपने विचारों को सुव्यवस्थित करना होगा और गलतियों के लिए ध्यान से जांच करें। आप बार बार देखें कि आपका असाइनमेंट गलत तो नहीं हुआ। अगर गलती हुआ तो आप पेज को फिर से निकाल कर दूसरा पेज में अपना असाइनमेंट का आंसर लिख सकते हैं। आप एक प्लान वे में अपने असाइनमेंट को सबमिट करने तक एक प्लान बना लीजिए कि हाँ पहले ये करना है, फिर मुझे लिखना है, ये सभी आपको एक प्लान वे में करना होगा। लास्ट में समय पर असाइनमेंट को जमा करें। आप समय से पहले असाइनमेंट को जमा कर देंगे, जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और असाइनमेंट अपने ठीक से जहाँ पर पहुंचना होता उन लोग स्टडी सेंटर में चेकिंग होता है, तो आपका नंबर जल्दी से आपका ग्रेड कार्ड में शो होने लगेगा। आप जितना जल्दी असाइनमेंट को जमा करिएगा उतना जल्दी आपका ग्रेड कार्ड में मार्क्स जुड़ेगा। ये बात आप ध्यान रखिए। और ये नहीं कि 30 जुलाई को जमा करना है तो 30 जुलाई को ही जमा करेंगे, ये नहीं करना हो। आपको उसको मतलब 10 दिन पहले असाइनमेंट को बनाकर जमा कर दें, इससे कि आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी। असाइनमेंट को ऐसे बनाएं ताकि देखने वाले आपको अच्छे नंबर दें। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।